सर क्या कहेंगे, और आपका बोर्ड ने जो है तो तायद की है महा विकास आघाड़ी की, अखबारात में न्यूज़ छपी है, मुसलमान आज बेचैनी का महसूस कर रहे हैं, क्या कहेंगे आज? ऑल इंडिया उलमा बोर्ड ने पार्लिमानी इलेक्शन में महाविकास आघाड़ी की हिमायत की थी और हमारे जो तमाम ज़िलों में मेंबरान हैं, ओहदेदारान हैं, उन्होंने उलमाए कराम को साथ में लेकर तशहीरी मुहिम भी सरगर्मी के साथ चलाई थी, जिसके खातिर खा नताइज बरामद हुए और फ़िरका परस्त पार्टी को उसके मकसद में पूरी तरह से कामयाबी नहीं मिल सकी। सहारों पर टिकी हुई हुकूमत है मरकज़ में। ऐसे में महाराष्ट्र के असम्बली इंतखाबात बहुत अहमियत के हामिल हैं। इसके जो नताइज हैं आएंगे वो पूरी मुल्क की सियासत पर मुरत्तिब होने वाले हैं। लिहाजा हमने बहुत सोच समझकर मजलिस शूरा की हमारी जो मीटिंग थी बोर्ड की, उसमें तमाम पहलुओं पर गौर करने के बाद 2024 के असम्बली इंतखाबात में एक मरतबा फिर महाविकास आघाड़ी की तायद व हिमायत का फ़ैसला किया और उसके कोशिशों के लिए, उस इत्तेहाद की कोशिशों के लिए हमने हमारे रियासती सदर मौलवी उस्मान रहमान शेख और रियासती जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शहाबुद्दीन सौदागर के साथ हमारे ज़िलई ज़िम्मेदारान और मुंबई के ज़िम्मेदारान को ये ज़िम्मेदारी दी कि वो वफ़द की सूरत में कांग्रेस सदर नाना पटोले, राष्ट्रवादी कांग्रेस के सरबराह शरद पवार, जयंत पाटिल, साथ ही शिवसेना जो महाविकास आघाड़ी का एक जुज़ है उसके भी ज़िम्मेदारान से राब्ता कायम करें और अपनी बात उन तक पहुंचाएं। हमें खुशी इस बात की है कि महाविकास आघाड़ी की तरफ से हमें मुस्बत रद्द अमल मिला। जो 17 मुतालबात हमने मुस्लिम मसाइल पर मबनी पेश किए थे, उन्हें आघाड़ी के कायदीन ने न सिर्फ मुकम्मल तौर पर तस्लीम किया बल्कि तहरीरी मकतूब भी हमें रवाना किया, जिसके बाद अब हमारी ये ज़िम्मेदारी बन गई है कि हम पूरे महाराष्ट्र में पूरी ताकत के साथ एक मर्तबा फिर सेकुलर फोर्सेस की हिमायत के लिए आगे बढ़ें, ज़िम्मेदारी से काम करें और अपना जो हमने जो मौक़िफ़ मुरत्तिब किया है उसको आवाम तक पहुँचाएं और महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार जो मैदान में हैं उनको कामयाब बनाने की हर मुमकिन कोशिश करें। इसकी खातिर अब तक हमारी कई उम्मीदवारों के साथ रास्त मुलाकातें हो चुकी हैं, गुफ्तगू हो चुकी है। मुतअद्दिद लोगों के पास हमने अपने पैगामात रवाना कर दिए हैं और जो कायदीन के लेटर हमें नाना पटोले और शरद पवार के हमें मौसूल हुए थे उन्हें भी पहुंचा दिया है और उनसे हमारी जो भी मदद हो सकती है उस ताल्लुक़ से हमने तफसीलात तलब की हैं। 1-2 रोज़ का अरसा अभी तशहीरी मुहिम शुरू हो चुका है, इसलिए महाराष्ट्र गिर पैमाने पर दौरे की तैयारी की जा रही है। अनकरीब हमारा डेलीगेशन जो है वो महाराष्ट्र के अलग अलग ज़िलों में मुख्तलिफ़
ग्रुप्स की शक्ल में जाएगा और उम्मीदवारों के लिए तशहीरी मुहिम चलाएगा। इसमें हमारी कोशिश ये होगी, चूँकि फ़िरका परस्तों की जानिब से पहले ही एक एजेंडा सेट किया जा चुका है, बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया जा चुका है, इसलिए हम भी ये अपनी तरफ से कहना चाहेंगे, समाज को ये मैसेज देना चाहेंगे मुसलमानों को कि हमें भी असम्बली इंतखाबात को निहायत संजीदगी से लेने की ज़रूरत है। इसमें जहां हमारा इत्तेहाद अहमियत का हामिल है, वहीं ये बात भी कदरे अहमियत रखती है कि हमारा वोट किस पार्टी को जाए, किस तरह से जाए और कितनी तादाद में जाए। अब कई पार्टियां मैदान में आ चुकी हैं जो जिनकी अपनी खुद की पोजीशन हमारे समाज में एक दो सीटों के ऊपर जिनकी कोई ताकत या गुंजाइश नहीं है। तो इस तरह के लोगों को भी किस तरह से साइड बाय किया जाए और कौम को आगे मुस्तकबिल कौम का देखते हुए कि किस तरह से हमारे जो हमने जिस तरह पार्लियामेंट इलेक्शन में एक इत्तेहाद का मुजाहरा किया और अपने गोल तक पहुंचने में हम कामयाब हुए, उस तरह से असम्बली में भी हम किस तरह से सेकुलर ताकतों की मदद कर सकते हैं, उनको आगे बढ़ा सकते हैं, उनके उम्मीदवारों को ज़्यादा से ज़्यादा चुन कर ला सकते हैं, ताकि तादाद की बुनियाद पर जमहूरियत में हर चीज़ होती है। तो यह हमारी तादाद का भी अंदाज़ा हो जाए, हमारी ताकत का भी अंदाज़ा हो जाए और करोड़ों मुसलमान जो इस रियासत में रहते हैं उनकी शनाख्त, उनकी आज़ादी मजहबी हो या हमारी समाजी जो हमारी हैसियत है वो मुस्तकबिल में बरकरार रहे, उसमें कि उस पर किसी तरह की गलत नज़रें ना आएँ। इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए मुस्लिम समाज को अपना वोट देना चाहिए। हमारी तमाम लोगों से यही गुजारिश रहेगी कि आप बहुत ठंडे दिल के साथ दिमाग का अपने इस्तेमाल करते हुए एक मुतफ़क्का फ़ैसला करें और महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवारों को कामयाब बनाएं। जो बातें हमारे इल्म में आई हैं वो ये हैं कि आगे अगर इस तरह का इत्तेहाद नहीं हुआ और हमारा वोट मुंतशिर हुआ, जज्बाती नारों में या जज्बाती बातों में या लच्छेदार तकरीरों में आकर अगर हमने गुमराही इख्तियार कर ली, तो फिर वही लोग जो है उनके मकसद में कामयाब होंगे जो मुसलमानों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए तमाम लोगों से हमारी बहुत इल्तिमास है मुअद्दिबाना कि वो निहायत संजीदगी के साथ, अज़्म के साथ, हौसले के साथ, एतमाद के साथ अपना जमहूरी हक़ का इस्तेमाल करें। सर, एक सवाल है कि महाराष्ट्र में कई अजलाजात ऐसे हैं, जैसा औरंगाबाद है, परभनी है, नांदेड़ है, भिवंडी है, कई वहाँ पर कई मतलब ताकतवर मुसलमान मैदान में है। इसकी मुखालिफत करना हमारा मकसद नहीं सवाल के अंदर, लेकिन ऐसे हालात तो फिर मुसलमान क्या करें? मैंने आपसे अर्ज़ किया है कि तमाम ज़िलों में जो हालात हैं वो यही है जी कि मुस्लिम उम्मीदवारों की तादाद बहुत है। अगर एक कोई अच्छा उम्मीदवार भी है जिस पे थोड़ा बहुत एतमाद कर भी सकते हैं, तो वो उसके मुखालिफ में कई आज़ाद उम्मीदवार या दूसरी पार्टियों से उम्मीदवार खड़े हैं। तो ये इंतशार है जी। इसको हमें नज़रअंदाज करके हमें ऐसे लोगों की मदद करना चाहिए जो सही तौर पर सबको एक साथ लेकर चलने की ताकत रखते हैं, सेकुलर दिमाग रखते हैं, आगे मुस्तकबिल में जिनसे जुड़कर हमारा फ़ायदा हो सकता है और साथ ही साथ उस फ़िरका परस्त जहनियत को, उस फ़िरका परस्त पार्टी को, उस फ़िरका परस्त उनके नारों को, उनके अज़ाइम को भी हम नाकाम कर सकें।
ऐसे उम्मीदवार के हक में हमें वोट करना चाहिए और वो हमें महाविकास आघाड़ी की सूरत में दिखाई देता है। इसलिए हमने पहले ही इन तमाम जो मुतालबात हैं हमने सोशल मीडिया पे भी उसको वायरल किया है, अखबारात में भी वो उसकी तफसीलात आ चुकी हैं कि वो मुतालबात क्या हैं, कैसे हैं। साथ ही साथ चूँकि माहौल पूरे मुल्क का और इस रियासत का इंतहाई संगीन हो चुका है, इसलिए इसको हम कंट्रोल किस तरह से कर सकते हैं, इस पर एक फ़ैसला कुन मोहर किस तरह लगा सकते हैं, हमको सोचने की ज़रूरत है, मुत्तहिदा इक़दाम करने की ज़रूरत है। जहाँ जहाँ हमारा वोट आज हमारे हिसाब से तकरीबन 35 सीटों पर मुसलमान वोट, मुस्लिम वोट जो है वो फ़ैसला कुन है, जिसमें अगर संजीदगी से कोई फ़ैसला किया जाता है और इंतशार की तरफ न जाते हुए काम किया जाता है, इज्तिमाई मफाद को अहमियत दी जाती है, तो यकीनी तौर पर उसके बेहतर और अच्छे नतीजे आएंगे। सर क्या कहेंगे, आज हमारे चैनल में आपका स्वागत है, खैर मकदम में आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाया है, आखिर ऐसे क्या पैगाम है, क्या संदेश? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। विधानसभा निवडणूक 2024 जो महाराष्ट्र में होने जा रहे हैं, ये चुनाव के सुप्रीम बॉडी चेयरमैन, ज्येष्ठ पत्रकार, सीनियर सहाफ़ी हिंदुस्तान जो दैनिक पेपर है हमारा, उन्होंने मस्जिद शूरा की मीटिंग में ये डिसीजन लिया कि विधानसभा के निवडणूक में महाविकास आघाड़ी को पाठुंबा दिया जाएगा और महाविकास आघाड़ी से 17 मुतालबे नायब अंसारी सामने रखे हैं जो कौम और मिल्लत के कामों में से एक काम है। अभी तफसील बताने का इतना वक्त नहीं है। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड पूरे महाराष्ट्र के 48 ज़िले में कार्यरत है और नायब अंसारी साहब की कमान में, साहब जावेद सौदागर की कमान में और मौलवी उस्मान रहमान शेख की कमान में 48 ज़िले के अंदर ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के जिला अध्यक्ष काम कर रहे हैं और बड़े पैमाने के ऊपर सेकुलर पार्टी का साथ देना चाहिए। और जो पार्टियों ने अभी फ़िरका परस्त माहौल को पैदा किया है, वो देखते हुए सारे मुसलमानों से और सेकुलर के मानने वालों से हम यही गुजारिश करते हैं कि वो महाविकास आघाड़ी को विधानसभा 2024 के अंदर कामयाब करने के लिए एक ऑल इंडिया मुहिम चला रहा है और आने वाले दिनों में एक अच्छा चेहरा जो है तो महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी, जिससे हमारे मसाइल करने के लिए एक रास्ता लगेगा। इतनी बात करके मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। बर्बाद गुलिस्ता के लिए एक ही उल्लू काफ़ी था, यहाँ पर हर शाख पर उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। मैं मोहम्मद शहाबुद्दीन सौदागर, ऑल इंडिया उलमा बोर्ड प्रदेश जनरल सेक्रेटरी। जैसा कि आप जानते हैं कि विधानसभा चुनाव सर पर है, मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, गुस्ताख़ रसूल का साथ देने वाला भी गुस्ताख़ रसूल ही होता है। अगर आपने महाविकास आघाड़ी के अलावा किसी को भी वोट दिया तो वो गुस्ताख़ रसूल को वोट जाएगा। और गुस्ताख़ रसूल क्या कह रहे हैं और क्या कह चुके हैं और गुस्ताख़ रसूल कौन है, ये आप सब अच्छे से जानते हैं। इसलिए महाराष्ट्र के सभी मुस्लिम समुदाय से मेरी ये गुजारिश है कि महाविकास आघाड़ी के जहाँ भी आपको कैंडिडेट नज़र आ रहे हैं और आप वोट डाल रहे हैं, तो महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवारों को ही वोट डालें, इसलिए कि इसमें आगे हमारे समुदाय का भी फ़ायदा है। और ऑल इंडिया उलमा बोर्ड ने भी महाविकास आघाड़ी को समर्थन दिया है। महाविकास आघाड़ी के शरद पवार साहब, नाना पटोले साहब और एक सीएम पृथ्वीराज चौहान साहब से हमारी तफसीली गुफ्तगू हो चुकी है। शुक्रिया।